नमस्कार दोस्तों, मैं कवि कुलदीप जटिल पेश करता हूँ आपके सामने मेरी नई कविता बापू की पुस्तकें। यह कविता मैं समर्पित करता हूँ उन बच्चों के नाम जो अपने पिताओं के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस कविता को बड़ी संवेदनशीलता से सुने और समझें। तो प्रस्तुत है आपके सामने कविता बापू की पुस्तकें। घर की अलमारी में मिलती हैं कुछ पुस्तकें मुझे, जिनका एक पन्ना मोड़ा हुआ है। घर की अलमारी में मिलती हैं कुछ पुस्तकें मुझे, जिनका एक पन्ना मोड़ा हुआ है। बापू पढ़ते थे जिनको दोस्तों के साथ मिलकर, बड़े चाव से बताती है माँ। आधी आधी रात तक जगकर इन पुस्तकों में लिखे पे डिस्कशन करते थे वे, और अक्सर गंभीर हो जाते थे। इन किताबों के चक्कर में वे खाना तक भूल जाते थे। इन किताबों के चक्कर में वे खाना तक भूल जाते थे। इतिहास में खो जाते थे। दिन में मजदूरों की सभा करते थे। किसानों को उनकी लूट कैसे होती है समझाते थे। रात को फिर इन किताबों में खो जाते थे। नोट्स लेते थे और ऐसे राज्य लाने की बात करते थे जिनमें बनिया कर्ज के लिए फसल नहीं हड़प सकेगा। खेतों के कुओं में गांव की बेटियों की खुदकुशी से बनी लाश नहीं मिलेगी। अक्सर ऐसी बातें करते थे वे देश विदेश की, जिनको माँ और गांववासी समझ नहीं पाते थे। रूसी भाषा के कुछ ऐसे शब्द बोलते थे जिनका अर्थ नहीं पता होता था, पर वे अच्छे लगते थे सभी को। घर में पुलिस आती थी बापू को और उनके साथियों को ढूंढने, अक्सर ये किताबें ले जाती थी। घर में पुलिस आती थी बापू को और उनके साथियों को ढूंढने, अक्सर ये किताबें ले जाती थी। पता नहीं कैसे बापू फिर ये पुस्तकें घर ले आते थे। अचानक बाहर के कुछ व्यक्ति आकर रुकने लगे थे बापू के पास। खेत में ईख में, जिनमें एक के पैर में गोली लगी थी, जिसका ट्रीटमेंट कराया था बापू ने। माँ बताती है जैलदार का लड़का कई बार घर आकर धमकी देता था बापू को। माँ बताती है जैलदार का लड़का कई बार घर आकर धमकी देता था बापू को। कहता था ये काम छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर बापू अचानक शहर से गांव आते हुए गायब हो गए रास्ते में। फिर बापू अचानक शहर से गांव आते हुए गायब हो गए रास्ते में। आज तक नहीं लौटे घर। गांव के उनके कुछ दोस्त शराब में डूब गए और आधी रात को जैलदार की हवेली पे जाकर ऊंची ऊंची आवाज में गालियां देते हैं। इन किताबों के साथ कुछ चित्र हैं रखें, कुछ लाल निशान हैं जो बापू को बहुत प्यारे थे। माँ बताती है इनको माँ बड़े जतन से संभाले हुए है। कहती है लौट कर आएंगे तेरे बापू लाल सवेरे के साथ। माँ बताती है इनको बड़े जतन से संभाले हुए है। कहती है लौट कर आएंगे तेरे बापू लाल सवेरे के साथ। मैं उस मोड़े हुए पन्ने से आगे पुस्तक पढ़ता हूँ और सोचता हूँ ऐसा क्या है इन पुस्तकों में, और कौन लोग थे वे जिनके बारे में बापू माँ को बताते थे, पैसे देते थे उनको
आधी रात को खेत में जिनके लिए खाना लेकर जाते थे। समझने की कोशिश करता हूँ बापू क्या काम करते थे और वे पुस्तकें पढ़नी शुरू कर देता हूँ जो बापू को माँ से भी प्यारी थी। और वे पुस्तकें पढ़नी शुरू कर देता हूँ जो बापू को माँ से भी प्यारी थी। आपने मेरी कविता बड़े ही ध्यान से गौर से सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में आपसे विनती है कि आप अपनी आलोचना से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे ताकि मेरे कविता क्रम में और निखार आ सके और देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।